नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इनब्रीडिंग अर्थात आंतरिक प्रजनन के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक ही परिवार में विवाह करना शामिल है और यह मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण खतरे क्यों है, जबकि विभिन्न धर्म और समुदाय अभी भी इसका अभ्यास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते जैसे जानवर, जो अक्सर भाई बहनों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें समान समस्याओं का सामना क्यों नहीं करना पड़ता है। प्रजनन का मतलब आमतौर पर दो माता पिता से संतानों का यौन प्रजनन होता है, जबकि इनब्रीडिंग में संतान पैदा करने के लिए एक ही परिवार के भीतर संभोग करना शामिल है। इसमें चाचा भतीजी, भाई बहन या चचेरे भाई बहन जैसे रिश्तेदारों के बीच विवाह शामिल है, जो सभी एक ही परिवार के वंश से संबंधित है। इनब्रीडिंग आमतौर पर मानव प्रजनन के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, आजीवन विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि चीन जैसे देशों और अमेरिका के कुछ राज्यों ने इनब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन एक ही परिवार के भीतर संभोग करने से इतने गंभीर जोखिम क्यों होते हैं? आइए इसे एक ऐतिहासिक केस स्टडी से समझते हैं। एक प्रमुख शाही परिवार का उदाहरण ले, जिसने कई युद्ध जीते और स्पेन और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। अपनी ताकत के बावजूद यह साम्राज्य इनब्रीडिंग के कारण ढह गया। पतन की शुरुआत 7 अक्टूबर 1649 को हुई, जब राजा फिलिप चतुर्थ ने अपनी 14 वर्षीय भतीजी मारिया अन्ना से विवाह किया। उनके परिवार पर तब त्रासदी आई जब उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से केवल एक ही जीवित बचा। यहाँ तक कि उस बच्चे का जीवन भी दुर्भाग्य से भरा हुआ था और अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने एक सामान्य बच्चे के बजाय एक राक्षस को जन्म दिया। विकृतियों के कारण इनब्रीडिंग के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का मामला था। अपनी गंभीर शारीरिक विकृतियों के लिए जाने जाने वाले चार्ल्स छोटी उम्र से ही कई बीमारियों से पीड़ित थे। 4 साल की उम्र में ही उन्हें स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक, चिकन पॉक्स, मीसल्स अर्थात खसरा और रूबेला जैसी बीमारियां हो गई थीं, जिसके कारण उनकी विकृतियां भी बढ़ गई थीं और 8 साल की उम्र तक उनकी बोलने या सीखने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो गई थी। उन्हें जीवन भर कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जांच से पता चला कि उनके शरीर में रक्त संचार पूरी तरह से बंद हो गया था, दिल सिकुड़कर काली मिर्च के दाने जितना हो गया था, फेफड़े और आंतें सड़ चुकी थीं, दिमाग पानी से भरे हुए थे तथा एक अंडकोश काला पड़ गया था। समझने के लिए कि क्यों इनब्रीडिंग एक मानव शरीर को विनाशकारी बना सकती है, हमारे डीएनए को समझना महत्वपूर्ण है। यह उन इकाइयों से बना होता है जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती है, और यह हमारे लक्षणों और स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। प्रबल यानी डोमिनेंट जीन आमतौर पर अप्रबल यानी रिसेसिव जीनों पर हावी होते हैं, जैसे कि भूरे रंग की आंखें नीली आंखों की तुलना में अधिक प्रबल होती है। यदि एक माता पिता की आंखें भूरी है और दूसरे की नीली, तो बच्चे की आंखों का रंग इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कौन से जीन विरासत में प्राप्त करते हैं। आमतौर पर प्रबल भूरे जीन हावी होते हैं जब तक कि बच्चा 2 नीले जीन विरासत में नहीं प्राप्त करता। डॉक्टरों का कहना है कि कई आनुवंशिक विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डायबिटीज परिवार के जीन में निहित होते हैं। यदि दोनों माता पिता ये अप्रबल जीन रखते हैं, तो संतान के प्रबल जीन विरासत में प्राप्त करने की 50% संभावना होती है और अप्रबल जीन विरासत में प्राप्त करने की भी 50% संभावना होती है। यदि अप्रबल जीन हावी हो जाते हैं, तो संतान विकृत होकर पैदा हो सकती है या जीवित नहीं रह सकती। यह आनुवंशिक समस्या कई राजवंशों के पतन का कारण बनी और उनके ऐतिहासिक विरासत को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इनब्रीडिंग केवल यूरोपीय राजघरानों तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन जापान, कोरिया, चीन और मिस्र ने भी इसका पालन किया। उदाहरण के लिए मिस्र के राजा तुतनखामुन, जिनकी मृत्यु 19 वर्ष की आयु में हुई थी, को प्राकृतिक मौत माना गया। हालांकि जब उनकी मम्मी की 1922 में जांच की गई, तो पता चला कि इनब्रीडिंग उनकी मौत का कारण बना। तुतनखामुन, जो फराओ अखेनातेन और उनकी पहली चचेरी बहन के पुत्र थे, ने कई विकृतियां विरासत में प्राप्त की।
उनका सिर असामान्य आकार का था, उनकी नाक पतली थी, होंठ मोटे थे, छाती उभरी हुई थी और उनका शरीर एक लड़की की तरह दिखता था। उन्हें क्लबफुट भी था, जिससे उनके पैर की हड्डी रहित हो गई थी और चलने में कठिनाई होती थी। समय के साथ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विफल हो गई, जिससे उनकी प्रारंभिक मृत्यु हो गई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि इनब्रीडिंग ने कई राज परिवारों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया। उन्होंने शक्ति और शुद्ध रक्त रेखाओं को बनाए रखने को प्राथमिकता दी, जिससे अक्सर बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आज के समय में क्या स्थिति है? 2008 में पूर्वोत्तर चीन के एक परिवार ने योग्य मैचों की कमी के कारण अपने ही परिवार में शादी करने का निर्णय लिया। उनके 5 बच्चों में से 4 मानसिक रूप से मंद थे और एक मूक था, जो इनब्रीडिंग के गंभीर परिणामों का शिकार हुए। खतरों के व्यापक ज्ञान के बावजूद चरम मामलों में इनब्रीडिंग अभी भी होती है। शोध से पता चला है कि ब्रिटेन में हर 3000 में से एक व्यक्ति इनब्रीडिंग से पैदा होता है और जल्द ही स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। कुछ डॉक्टर दावा करते हैं कि इनब्रीडिंग का मानवों के लिए भी वैसा ही लाभ हो सकता है जैसा कि जानवरों के लिए होता है, लेकिन उनके पास इन दावों का समर्थन करने के लिए सबूत नहीं होते, जिससे लोग अक्सर गुमराह हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या इनब्रीडिंग मानवों के लिए खतरनाक है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें। हमारे चैनल वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और भविष्य के वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।